जी हाँ दोस्तों, तो आखिर में हमें मिल ही गया वो जिसके लिए था हमारा दिल बहुत दिनों से बेकरार। तो ये है क्लास 12 बायोलॉजी का यूपी बोर्ड का वायरल पेपर जो कि 2026 में कुछ इसी प्रकार आने वाला है। ठीक है, अगर आप इस पेपर को एकदम दिल से और ईमानदारी से और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो डेफिनेटली आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एकदम अच्छे से ईमानदारी से सारे क्वेश्चंस को लर्न करते हुए देखते हुए चलिएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अपनी क्लास स्कूल्स में एकदम अच्छे मार्क्स गेट करें और टॉप रैंक पर जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है और 15 मिनट मिलता है हमें एक्स्ट्रा जो कि पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया रहता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या दिया रहता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। और इसमें क्या है, पहले का है ये क, तो क का क्या है कि कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को किस स्थान पे काटता है, तो विशिष्ट स्थान पे काटता है। ठीक है, ऑप्शन ए है लाइगेज, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और पॉलीमरेज। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके बाद साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चल रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डीएनए वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, डीएनए में रेप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डीएनए के रेप्लिकेशन से ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप डीएनए रेप्लिकेशन तैयार करते हैं तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और ये जो अति लघु वाला होता है ये, और ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें से तो आ ही जाता है। ठीक है, उसके बाद है एलन का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलन का नियम भी। ठीक है, तो इनका नियम जो है कि एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यता होता है। तो क्या होता है, छोटे अंग और शरीर के उपांग, दूसरा है बड़े अंग शरीर के उपांग, तीसरा है छोटे शरीर का आकार और चौथा क्या है सभी अंग एवं उपांग समान आकार के। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आपको बताना है। उसके बाद ग नंबर आता है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या है। ठीक है, मेंडल का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है। आप देखिएगा नीचे भी, आप देखिएगा इस पेपर में ही मेंडल का नियम 2-3 बार पूछ लिया है। ठीक है, तो आप मेंडल का नियम और डीएनए वाला जरूर पढ़िए। उसके बाद घ नंबर आता है, उसके बाद घ है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन का स्राव किस वाले से होता है, सर्टोली से होता है, अधिवेशन से होता है, या फिर जनन कोशिका द्वारा होता है, या फिर लीडिंग कोशिका द्वारा होता है। तो किससे होता है टेस्टोस्टेरोन का स्रावण। तो ये था हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरा नंबर क्या है कि दूसरे नंबर में क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। तो ये क्या है, का क्या बोलता है कि ZIFT और MTP का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका फुल नेम क्या है, इसका ZIFT का, तो जाइगोट इंट्रा फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर। ठीक है, तो ZIFT और MTP का पूरा नाम लिखना है इसमें। ठीक है, उसके बाद ख के दे रखा है कि सप्रभाविता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जो सप्रभाविता दिख रहा है ये मंडल वाले नियम से ही है। तो आ गया फिर यहाँ पर भी मंडल वाला नियम, तो इसीलिए बोली मैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको जरूर पढ़िए। ग क्या है कि अनुन्मिल्य परागणीय पुष्पों में परागण के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद घ नंबर दे रखा है कि मानव में ट्रांसोमिक यानी कि
त्रिसूत्रता और मोनोसोमिक यानी कि एकल सूत्रता स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। यानी कि कह रहा है कि जब मानव में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है उसका, और जब एक गुणसूत्र कम होता है ना, तो उसको क्या लिखना है, गुणसूत्रों की संख्या लिखना है उसमें। उसके बाद अंगर नामक क्वेश्चन क्या बोलता है कि जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 3rd नंबर क्या दे रखा है कि स्वास्थ्य शब्द को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कोई 2 महत्वपूर्ण कारक बताइए। तो ये चैप्टर, ये जनन स्वास्थ्य से है, तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर पढ़ें। उसके बाद ख नंबर दिया है कि गॉस के स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत नियम को संक्षेप में समझाइए। गॉस का जो नियम है उसे बताना है आपको इसमें। उसके बाद नंबर ग क्या बोलता है कि युग्म विकल्पी एलील को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या देखा है, उदाहरण के साथ बहुविकल्पीयता पर टिप्पणी भी कीजिए। एग्जाम्पल दे करके युग्म विकल्पी को आपको समझाना है। उसके बाद घ नंबर है कि मानव में लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण की वंशागति को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, अप्रभावी और प्रभाविता, देखिए ये भी क्या है, मंडल वाले नियम से ही लिया गया है। तो आप इस पेपर में देख लीजिए 3 क्वेश्चन आए हुए हैं मंडल के नियम से। उसके बाद अंगन दे रखा है कि मरुस्थलीय पौधों में शुष्कतानुकूली अनुकूलन पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद आता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या करना है हमें, ये 4था नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, क संकरण क्या है, कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और ख नंबर क्या दिया है कि अंतरण आरएनए पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आरएनए पर टिप्पणी लिखना है हमें। उसके बाद ग नंबर क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्या है, फाइलेरिसिस यानी कि फाइलेरिया। दूसरा क्या है, बहुभ्रूणता। घ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, जो प्रतिरक्षण का सिद्धांत है उसको बताना है आपको, और निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर टिप्पणी भी लिखना है आपको। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 5वां का क दे रखा है कि 2 उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से पौधों में कार्यकीय प्रवर्धन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ख क्या बोलता है कि पुनः संयोजन डीएनए यानी कि आरडीएनए और तकनीक यानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानव इंसुलिन के उत्पादन के चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज आपको जो मैं बता रही हूँ इसमें आप पक्का वो लर्न करके जाओ। जो ग नंबर वाला है कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस क्या है और कोई 2 उदाहरण लिखिए। जो है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस के बारे में, ये डीएनए वाला चैप्टर से है। ठीक है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है उसमें दिया गया है। तो अगर आप ये डीएनए रेप्लिकेशन तैयार करते हो तो आपका ये भी तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है घ क्वेश्चन की प्रतिरक्षा की परिभाषा लिखिए। ठीक है, और उपयुक्त उदाहरण देते हुए जन्मजात एवं उपार्जित प्रतिरक्षा के बीच विभेद कीजिए। इट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, 6ठा का क क्या है कि वाहित मल को परिभाषित कीजिए और वाहित मल के जीवन विज्ञान उपचार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और वाहित मल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी तैयार कर लो। उसके बाद ख नंबर क्या है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो जैव विविधता, तप्त स्थल और बायो पाइरेसी क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है द्विनिषेचन क्या है और व्याख्या कीजिए इसका। द्विनिषेचन का व्याख्या करना है आपको। ठीक है, उसके बाद घ नंबर क्या है कि क्लोनिंग संवाहक क्या है और क्लोनिंग संवाहकों की विशेषताओं में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। क्लोनिंग संवाहक, और ये भी सेम डीएनए वाला चैप्टर, यानी कि अगर आप डीएनए तैयार करते हो तो ये भी आपका तैयार हो जाता है। तो समझ लो आप कि डीएनए रेप्लिकेशन से इसमें 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं, और मेंडल के नियम से भी 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं। तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न करके जरूर जाओ।
उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें और शुक्र जनन में FSH एवं LH की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो शुक्र जनन यानी कि शुक्राणुओं के जनन के बारे में आपको लिखना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप अथवा में दे रखा है कि परागण को परिभाषित कीजिए और पुष्पीय पादपों में भिन्न प्रकार के परागण का संक्षेप में वर्णन भी करना है। ठीक है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या है कि समष्टि को परिभाषित कीजिए और समष्टि के विभिन्न गुणों को की विवेचना भी कीजिए। और अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये कर लो दूसरा वाला क्वेश्चन कि जैव विविधता के संरक्षण हेतु अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों का विस्तृत विवरण दीजिए। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर लास्ट नंबर है इस क्वेश्चन पेपर का कि अनुलेखन क्या है और प्राक केंद्रकी में अनुलेखन की क्रियाविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप नीचे वाला करिए कि मानव आनुवंशिकी में वंशावली विश्लेषण की भूमिका की व्याख्या कीजिए। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त प्रतीकों पर टिप्पणी भी कीजिए। तो ये हमने किया पूरा डिस्कस पेपर क्लास 12 यूपी बोर्ड बायोलॉजी का। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब लाऊं फिजिक्स और केमिस्ट्री पे तो सबसे पहले आप पर पहुंचे। ठीक है, और अगर आपको इस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के पेपर के साथ।